अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसका जो 4.1 है वो कंप्लीट करवा चुका था मैं। आज 4.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो 4.2 में आपको बोलने फैक्टर एज ए फॉलोइंग इधर भी आपको फैक्टर बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला सवाल दे रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, कह रहे हैं कि A4 एक्स स्क्वायर प्लस का x4। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, वो आपको खुद सोल्यूशन लिख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको रीअरेंज करना है इस टर्म को। ठीक है, मतलब अरेंज करना है सही से। रीअरेंज द टर्म, तो मतलब 4 पावर वाली अलग करनी है और जो स्क्वायर जो कम है वो अलग करनी है, पावर 4 लगी हुई। ठीक है, तो कौन सी पावर है, एक A4 है और एक क्या है आपके पास x4 है, और बाकी अगली वैल्यू है इस साइड में कर दो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिंग और एक सब्ट्रैक्टिंग एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी इसके अंदर से, लेकिन वो बिना फॉर्मूले के आप उसको नहीं निकाल सकते। मैं आपको डायरेक्ट तो बता दूंगा क्या वैल्यू, लेकिन आपके समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मूले में बता देता हूँ कैसे फॉर्मूले में तब्दील करोगे वो वैल्यू कैसे बाहर आएगी। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, बाकी आप लिख देना। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, वो वैल्यू अभी नहीं पता फिलहाल, लेकिन मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अभी मेरी वैल्यू नहीं पता, मैं यहाँ वो वैल्यू लिखूँगा, अभी नहीं पता, क्योंकि मैं तो मुझे तो पता है वो क्या आ जाएगी इसके अंदर, मुझे फॉर्मूला अच्छे से आते हैं। तो आपको नहीं पता, तो सबसे पहले फॉर्मूले में तब्दील करना मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद वो वैल्यू आप यहाँ लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले बाय फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस का बी स्क्वायर में आपको बनाना है, उसी के ज़रिए आपको वो वैल्यू निकल जाएगी और फिर आप ऊपर यहाँ पुट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको इससे निकालनी है। ठीक है, ये सपोज करिए ए की और ये सपोज करिए बी की वैल्यू, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर इस फॉर्म में। वो अच्छे से उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको नहीं आ रहा समझ में कन्वर्ट करना तो खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ए पे स्क्वायर लगा हुआ प्लस का प्लस, फिर 2 ए की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, फिर प्लस का बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट। ठीक है, और आपके पास यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट हो गई एक वैल्यू, वो आपको नहीं पता, तो अभी मैं आपको यहाँ नहीं लिख के बता रहा। तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ रखा हमने ए, तो ए पे पावर इतनी लगानी, जब स्क्वायर करे तो 4 मैंने, वो क्या आ जाएगी 2, 2 से कितनी बन जाएगी 4, और बी की वैल्यू आपके पास ये है, तो हमने बी की वैल्यू लिखी। स्क्वायर करना है, ऐसी वैल्यू होगा जब स्क्वायर करे तो 4 मैंने, वो क्या आ जाएगी 2, 2 से क्या आ जाएगी 4। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गया, पुट कर दो, ये आ गया आपके पास ए की वैल्यू और ये आ गई आपके पास बी की वैल्यू। तो जो भी यहाँ पर नंबर होगा 2 के साथ जो भी आएगा, आपको वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा अगली वैल्यू के साथ, मतलब इसके साथ। ठीक है, तो जो भी नंबर है ये प्लस में सब्ट्रैक्ट करना है, यही वैल्यू सेम यही लिख दो उतार के, तो 2A स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़, जो भी यहाँ आएगा जो भी आएगा वही आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया सब्ट्रैक्ट क्या करना है। तो आप यहाँ लिख दो कि सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो आप, इसको 2A स्क्वायर और एक स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, समझ में आया कैसे निकलेगा। पहले आपको फॉर्मूले में तब्दील करना है, उसके बाद जो भी यहाँ नंबर आएगा वही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, और अगली वैल्यू कौन सी थी आपके पास, ये बिल्कुल यहाँ से एज इट इज उतर जाएगी। ठीक है, बाकी तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर इसमें तब्दील कर दिया, आपको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने निकाली क्या बनाई थी ए स्क्वायर, फिर आगे प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स स्क्वायर, ये आ गई, और बाकी होल पे स्क्वायर लगा तो ये आ गया होल पे स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, पहले इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इसको उसके साथ। 2 को जब एक ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2A स्क्वायर को एक स्क्वायर से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और आगे क्या आ रहा है आपके पास प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज दोबारा ऐसी उतर जाएगी। इसको पहले सॉल्व करवा देते हैं अगली वैल्यू को। ये देखिए माइनस, और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर नंबर 2 है इधर कोई नंबर है, जब कोई नंबर ना हो तो 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 2 में से 1 गए, क्या बचेगा 1। ठीक है, माइनस का माइनस मैं लिख देता हूँ 1 बचेगा। ठीक है, और ये वैल्यू सेम ऐसी उतर जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड होती है, प्लस माइनस करते वक्त सिर्फ नंबर ऐड या माइनस होते हैं। तो इधर प्लस हो रहे प्लस माइनस, तो नंबर ये प्लस का था ये माइनस का था प्लस का, 2 में से गए 1 बचे, बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस की 2 की, तभी माइनस का 2 आया। सही है, और आपको अच्छे से पता है जब ये आता है 1 आता है तो 1 शो नहीं करवाते। ठीक है, और बाकी ये नंबर ऐसे उतर जाएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू आ गई।
अब ये होल स्क्वायर में तब्दील हुआ हुआ है, लेकिन ये होल स्क्वायर में तब्दील नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब इसको पहले होल स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा आपको। होल स्क्वायर में तब्दील करने के लिए आपको नहीं पता तो आप क्या करो, पहले ये ऐसे उतार देता हूँ मैं, सिंपल आप खाली ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर लगा दो। अब वैल्यू ऐसी रखनी है, अभी स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, वो क्या आएगी ए का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है, अभी स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, तो एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब सपोज करो बिल्कुल ये ए की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाय फॉर्मूला। दोबारा देखो, मैं बिल्कुल आपको आसानी से समझा रहा हूँ, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है आपके टीचर ने समझाया हो शॉर्ट, लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू प्लस का साइन आ गया। ये पहले ए की वैल्यू उतार लिया आपने, फिर प्लस आगे क्या है ना प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है ए एक्स, आगे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दिया। फिर आगे ए की वैल्यू क्या आपके पास ये रही पूरी ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है ए एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको शायद बड़ा लग रहा हो, क्योंकि मैंने पूरा स्टेप वाइज समझाया, और कुछ होते हैं टीचर जो स्टेप मतलब ब्रेक कर देते हैं, मतलब सवाल सही नहीं गलत नहीं होता, बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं, और जिसकी वजह से स्टूडेंट को मसला बन जाता है। तो मैंने कोई स्टेप ब्रेक नहीं करा, ठीक है, बिल्कुल एज इज सब कुछ सही से समझाया आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है, बाकी तरीक़ाकार वही होता है। अब इधर देखिए, मैंने आपको बताया था ऊपर पावर 4 है, 4 वाला करनी था, तो पावर 4 ही नहीं आई, नहीं है ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं 1 पे पावर 4 लगा दूं तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है वही 1 आएगा। अगर 1 पे पावर में 1000 भी लगा दूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम इस दोबारा इसको अरेंज करेंगे, और मैं इसको 4 के साथ ले सकता हूँ। ठीक है, अब डी अरेंज द टर्म, तो ये अरेंज करने के लिए B4 और प्लस का बाद एक पावर वो चाहिए जिससे 4 लगी, अगर मैं 1 पे 4 भी लगा दूँ तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर अलग हो गया। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये ए की वैल्यू और ये क्या है बी की वैल्यू, वही एडिंग और सबट्रैक्टिंग लिखना है, एडिंग एंड सबट्रैक्ट। अच्छा, वैल्यू नहीं पता, मैंने आपको बताया था क्या वैल्यू, अभी जगह छोड़ दो, पहले वैल्यू फॉर्मूला आगे पुट करके निकाल लो ताकि आपको आसानी रहे। वैल्यू नहीं पता आपको क्या निकालनी, क्या माइनस करना है, तो बाय फॉर्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म, ये ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, पहले इस फॉर्म में तब्दील करना। सबसे पहले क्या चाहिए, ए नहीं है तो खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2 लिखा, ए की वैल्यू नहीं खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं खाली ब्रैकेट, और बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं तो खाली ब्रैकेट। ठीक है, आगे क्या वैल्यू आएगी, आगे देखो एक नंबर है बी स्क्वायर, उससे पहले एक नंबर आएगा जो आप यहाँ सबट्रैक्ट करोगे वो आएगा, तो वो निकालने के लिए करना है बी की वैल्यू आपको पहले ये है ए की वैल्यू, तो मैंने लिखी ए। ठीक है, बी पे इतनी पावर लगेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या आएगी 2, 2 से कितने हो जाएंगे 4, ये बी की वैल्यू निकलेगी। अब ए की वैल्यू निकलेगी, अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 1 से निकलेगी, तो बी की वैल्यू आ गई 1 रख दिया, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू आ गई, तो आगे ये ए की वैल्यू है, ये आगे बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको बता था जो भी यहाँ चीज़ आएगी उसी से आपको क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसी चीज़ से हम क्या करें, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन आएगा, और ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे उतर जाएगा, और अगली वैल्यू आपके पास क्या थी इधर, प्लस का बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसको फॉर्मूले में बंद करना है, मतलब इस फॉर्मूले में, इस फॉर्म में हो गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू इधर क्या है बी स्क्वायर, तो हमने क्या करें यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू क्या थी इधर 1, तो ये आ गया 1, बाहर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा के बंद कर दिया। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और प्लस का प्लस, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। आगे चलते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल वही काम जो पहले किया था, ये बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर में से कोई नंबर नहीं तो क्या सपोज कर लो 1b स्क्वायर गया तो क्या बचा आपके पास 1b स्क्वायर बचा। ठीक है, तो लेकिन आपको अच्छे से पता 1 शो नहीं करवाते तो इसलिए 1 हट जाएगा, और यहाँ माइनस क्यों लगाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की, ये बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो तभी माइनस का साइन आता है। तो सबसे पहले इसको होल स्क्वायर में तब्दील कर दो, उसके बाद फॉर्मूला लगा लो। तो होल स्क्वायर में तब्दील करने के लिए पहले मैंने बाहर स्क्वायर लगाया, और ऐसी वैल्यू रखनी जब स्क्वायर करे तो बी स्क्वायर मैंने वो क्या आएगी बी आई है। अब बस यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू
ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पूरी वैल्यू ए की है और ये पूरी वैल्यू बी की है। तो सपोज करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू क्या हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का 1, फिर आगे क्या साइन आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू क्या आपके पास बी, तो ए सी उतर गया। फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है बी स्क्वायर प्लस का 1, फिर कौन सा साइन है माइनस, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए सी उतर जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है A8 प्लस A4 x4 प्लस का 8 x4 और x8। ठीक है, वही दोबारा क्या करना है, रीअरेंज टर्म करनी है, 4 अलग करनी है। 8 है तो 8 अलग करनी है, जैसे 4 करनी थी वैसे रीअरेंज टर्म। ठीक है, तो A8 अलग कर दी और प्लस का x8 अलग कर दी और प्लस का A4 x4 क्या कर दिया हमने अलग कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा वही एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। वैल्यू नहीं पता तो जगह छोड़ दी। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है तो इसके अंदर वही काम करना है। इसको वैल्यू सपोज करिए ए की और ये है बी की, तो फॉर्मूला लगाना है बाय फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू सपोज करने की वैल्यू आपको नहीं पता तो हमने क्या लगाया, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2 का 2, ये ए का ये आ गया और ये बी का भी आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास A8, तो हमने ए लगाया यहाँ पे, पावर ऐसी लगानी है जब स्क्वायर करे तो A8 बने, तो क्या आ जाएगी 4 2 से कितने बन जाएंगे 8, और इधर क्या आ जाएगी बी, तो इसी पावर लगानी जब स्क्वायर करें तो x8 बने, तो क्या आ जाएगी 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो x8 बन जाएगी। ठीक है, मतलब 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू लिख दो आप A4 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x4। ठीक है, मैंने आपको बताया था, और जो भी यह नंबर आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, A4 और x4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन और बिल्कुल सेम वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, ये आ गई A4 और ये आ गई x4, और आपके पास यहाँ पहले से क्या मौजूद था आगे इसका प्लस का A4 और x4 पहले से मौजूद था। ठीक है, अब इसको क्या करना है फॉर्मूले में बंद करना है। फॉर्मूले में बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए और बी। ए की वैल्यू क्या थी आपके पास A4, फिर कौन सा है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी x4, और बाहर क्या लगा वो होल स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दिया होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूले में बंद, माइनस का माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 को A4 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 2A4, फिर 2A4 को x4 से करोगे तो बन जाएगा x4, और प्लस का प्लस A4 और x4 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा A4 प्लस का x4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, इधर 2 है इधर कोई वैल्यू नहीं तो क्या सपोज कर लो 1, 2 में से एक गई, क्या बचेंगे आपके पास एक बचेंगे। ठीक है, तो लिख दो A4 x4 और 1, इधर वैल्यू बड़ी वैल्यू कौन सी थी 2 पे कौन सा है माइनस, तो लेके आ जाएगा माइनस को, और आपको अच्छे से पता है जब 1 आता है तो 1 शो नहीं करवाते, तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इसको ये होल स्क्वायर में बना हुआ है, इसको भी क्या कर दो आप होल स्क्वायर में बना दो। तो होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, A4 प्लस का x4 ऐसी उतरेगा होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर में बनाने के लिए हमने क्या लगाया बाहर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इधर क्या लग जाएगा ax, ऐसी वाली पावर लगानी जब स्क्वायर करें तो 4 बने, इधर क्या लग जाएगी 2, और x की बेसी पावर लगानी जब स्क्वायर करें तो 4 बने, इधर भी क्या लग जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 से कितना हो जाएगा 4। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बाय फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सपोज करना ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास A4 और पूरी प्लस का x4, और आगे बी की वैल्यू क्या है आपके पास, फिर प्लस का साइन है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है A4 प्लस का x4, फिर कौन सा है माइनस का, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए दोबारा वही टर्म आ गई जो आपने पहला सवाल किया था, बिल्कुल सेम आ गया, माइनस में भी आया है लेकिन माइनस वाले सॉल्व नहीं करवाएंगे, ये दोबारा बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो उसी तरीके से दोबारा क्या करना है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा जो अभी शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसी वैल्यू को दोबारा रीअरेंज टर्म करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि रीअरेंज टर्म आपको पता होगी कि कैसी होगी, इसमें पहले से आपको रीअरेंज हुई होती है। ठीक है,
देखो पावर अलग करनी होती है कि खुद ही पहले से हुई हुई है, अब हो सकता है आगे भी हो तो इसको फिर रीअरेंज कर लेना, लेकिन ये अभी फ़िलहाल बन गई। प्लस वाले पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस वाले पे नहीं, तो माइनस वाला सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और हमें क्या करना होगा, प्लस वाला हमें क्या करना होगा, सॉल्व करवाना होगा। तो प्लस वाला सॉल्व करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें दोबारा वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोबारा वही सेम एज इट इज़ वैसी जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करा था हमने सबसे पहले, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना होता है, दोबारा कर लो क्योंकि अरेंज हुई हुई है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। वैल्यू नहीं पता तो जगह छोड़ दी, ठीक है। तो दोबारा भी क्या करना है, बाय फॉर्मूला लगाना है, इसको दोबारा वैसे ही सोल्व करना है पूरा का पूरा। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि पावर आ गई ना दोबारा ऐसे वैसे सोल्व करना पड़ेगा, और ये प्लस बी को होल स्क्वायर में तब्दील करना पड़ता है। तो ए की वैल्यू भी सपोज करनी है तो नहीं पता, तो ए स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2 का 2, ए की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, और फिर बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, लेकिन बी पे स्क्वायर लगा तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। हम सिर्फ ये सोल्व कर रहे हैं, ये ऐसे उतारता रहेगा क्योंकि माइनस आ रहा है, तभी नहीं होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाला होना ज़रूरी है दूसरी वैल्यू में, ठीक है। तो माइनस वाले में नहीं होगा तो माइनस वाला सेम ऐसे उतारता रहेगा। तो ये ए की वैल्यू सपोज करो, ये बी की वैल्यू है, तो ए की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, जब स्क्वायर करें तो A4 बने, वो क्या होगी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो A4 बन जाएगा, और बी की वैल्यू रखनी है, मतलब क्या निकलनी है x4, तो ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करें तो x4 बने, वो क्या रखनी होगी 2 का स्क्वायर, और 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये और बी की वैल्यू आगे सपोज कर लो, यहाँ पे ये आ गई ए, ये आ गई बी। तो मैंने आपको बताया था जो भी सेम आता है वो हम क्या करते हैं, बराबर में माइनस भी करते हैं। तो ये आ गया -2a स्क्वायर, और क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ अगला नंबर कौन सा है, यहाँ प्लस का a2x2, ठीक है। ये सेम वैल्यू एज इट उड़ाती रहेगी, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं सिर्फ पहले इसको फॉर्मूले में बंद कर दूँ, ये सेम दोबारा यहाँ पर उतरेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर उतार लेना क्योंकि फिर वीडियो में नहीं आएगा, तो मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इस वजह से ये सेम एज इट ऐसे उतरेगा। मैं फॉर्मूले में बंद कर दूँ, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, फिर मैं उतार दूँगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में तब्दील करना है। इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये लगाया, और बाहर क्या लगा वो होल स्क्वायर, ये बंद कर दिया, ठीक है। और माइनस का माइनस, 2 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा, और 2a स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का प्लस, और ये क्या, ये सेम ऐसी वैल्यू सी आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। और अगली वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे आपके पास जो अगली वैल्यू मौजूद थी, अच्छा भाई मैं कहाँ पर था, ये ब्रैकेट बनाना ताकि आपको आसानी रहे। अगली वैल्यू यहाँ क्या मौजूद थी आपके पास, a4 प्लस का x4 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मौजूद थी। तो बिल्कुल अब क्या करना है आपको, इसको प्लस माइनस करना है, ठीक है। प्लस माइनस कर दो आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, दो में से इधर कोई नंबर नहीं है, वन सपोज कर लिया, दो में से एक गया, कितना बचेगा आपके पास एक, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये थी, इधर कौन सा है माइनस, तो इसलिए माइनस, और जब 1 होता है तो आपको पता है अच्छे से 1 हट जाता है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं बनी हुई आपके पास, कौन सी, ये चीज़ को होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सेम एज इट इज़ ऐसी उतर जाएगी, ठीक है। इसको जब प्लस माइनस करा माइनस हो गया, दो में से शुगर देख लिया मैंने, वीडियो नहीं दिख रही होगी आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया, एक बचेगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस का आ गया, जब वन आता तो आपको अच्छे से पता वन शो नहीं करवाते, ठीक है। ये मैंने ये करा था। और चलिए नीचे अब इसको होल स्क्वायर में तब्दील करते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का, और इसको सपोज करते हैं ए एक्स लिख के होल स्क्वायर लगा दिया। जब एक स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये सेम वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास ऐसी उतरती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला आके सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास ए एक्स, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ए की वैल्यू क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है ए एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास ऐसी उतर जाएगी सेम एज इट इज़। तो
ये आ जाएगी आपके पास A4 प्लस का x4 माइनस का A² x। ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो मुझे पता है ये सवाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो ऐसा ही अब क्या कर सकते हैं। अब हो सकता है आपके टीचर ने आपको शॉर्ट करवाया हो, लेकिन मेरा ये बिल्कुल मैंने स्टेप वाइज करवाया, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, बाकी अगर आपको टीचर का समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, तो अच्छी बात है। तो चलिए बिना टाइम से अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा लास्ट 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी सेम आपके पास ऐसे दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी बड़ा ही हो जाएगा। तो ये आ गया Z4 प्लस का 1, सेम ऐसे ही, बस आपके पास वैल्यू चेंज हो गई। बाकी दोबारा क्या करना है, रीअरेंज द टर्म जैसे मैंने करवाया था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना था मैंने, पहले टर्म अरेंज कर देते हैं Z8, और जब 1 पे पावर अगर हो 8 तो वो भी एक ही बात है, तो इसलिए 1 यहाँ ले लेंगे और Z4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। आपको नहीं पता तो आप सिर्फ लिख दो, हेडिंग डाल दो अभी, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, जो वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर उससे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बाय फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, A² प्लस का B² वाला नहीं, A प्लस B का होल स्क्वायर वाला। लगता है गर्मी लग रही है ना, गर्मी बहुत हो रही है, मेरा भी दिमाग बंद हो रहा है। 2AB प्लस का B² बराबर होता है A प्लस B के होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट में आगे स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ए की वैल्यू ये निकालनी, यहाँ से निकली गई, बी की वैल्यू यहाँ से, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास Z और पावर 8 लगी हुई है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करे तो 8 बने, वो क्या आ जाएगी 4, 4 2 से कितनी बनती है 8, और 1 का साइड से बात है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ए की और बी की वैल्यू आ गई, तो इधर आ जाएगा Z4 A और ये आ गई B। ठीक है, जो भी आपको बताया था मैंने नंबर आएगा, उसी से आपको क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। तो ये दोबारा यहाँ से इसी नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस का 2 Z4 और ये आ गया हमारे पास 1, ये सबट्रैक्ट करेंगे, और अगली वैल्यू आपके पास क्या आती, प्लस का Z4। अब इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूला में बंद करना, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गया Z4, फिर कौन सा है आपके पास प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो इधर 1 बाहर के लगा होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस का माइनस, Z को 2 को Z4 से करें तो क्या बन जाएगा 2Z4, फिर 2Z4 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा। आगे क्या आ रहा है, प्लस का Z4 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, Z4 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दो में से इधर कोई नंबर नहीं तो 1 से पास कर लो, दो में से गया एक बचा Z4, और इधर वैल्यू बड़ी माइनस की है तो इधर क्या गया माइनस, और आपको अच्छे से पता है जब -1 आता है तो 1 शो नहीं करवाते हैं। अब ये आ गया, अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर में बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, तो इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में बनाने के लिए इसको Z4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, और ये होल स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर लगाया और Z अंदर लिख दिया, और पावर 3 लगानी जब करे तो सॉल्व करे तो 4 है, तो ये आएगी 2 आएगी, 2 से क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये A² माइनस B² में बन गया, फार्मूला लगाएंगे बाय फार्मूला। ठीक है, A² माइनस का B² बराबर है A प्लस बी के और A माइनस बी के। तो पहले ब्रैकेट ओपन करें, ए की वैल्यू आपके पास क्या है Z4 प्लस का 1, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास Z² ये वाली। ठीक है, फिर ए की वैल्यू क्या है आपके पास Z4 प्लस का 1 और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास Z² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इधर देखिए दोबारा ये माइनस वाला आ गया, तो मैंने आपको बताया था माइनस वाला सॉल्व नहीं होता। अब इधर देखिए दोबारा पावर 4 आ गई, तो इसका मतलब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो Z पे पावर 4 है और 1 पे अगर पावर 4 भी हो तो इसका मतलब क्या है आपके पास वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोबारा आपसे दोबारा ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने पहले करा, बस ये रह जाएगा, ये इसी उतरता रहेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। रीअरेंज तो पहले से हुआ है, तो क्या करेंगे, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग कर देंगे दोबारा, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। दोबारा वही फॉर्मूला लगाओ, उम्मीद करता हूँ आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A² प्लस का 2AB प्लस का B² जो कि बराबर होता है A प्लस बी के होल स्क्वायर के। मैं पहले ही बता रहा हूँ टीचर शॉर्ट करवाता है, मैं लॉन्ग इसलिए करवाना ताकि आपके सारे स्टेप वाइज ख़त्म हो जाए। ये जो टीचर है ये नहीं करवाते, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करवाए थे, मैं खुद आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, A² तो नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगेगा, प्लस का प्लस 2, ये A, ये B और ये प्लस का क्या आ गया B²। ठीक है, हम सिर्फ ये सॉल्व करवा रहे हैं, और याद रखना ये नहीं
ये सेम एज इट इज़ ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो इधर क्या आ जाएगी z, इतनी पावर लगानी है, अब स्क्वायर करें तो 4 बनेगा, क्या आ जाएगी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बी की वैल्यू क्या निकलेगी 1 से निकलेगी, तो 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। तो आपके पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आपके पास आ गया जेड स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। तो यही जो सेम आता है आपके पास यहाँ क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये आ गया जेड स्क्वायर और ये आ गया 1, ठीक है। और यही चीज़ आप ऊपर लिख लिएगा, ठीक है, वरना मैं लिखूँगा तो गोला घंटा बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ ऊपर लिख लिएगा, ठीक है। और बाकी अगली वैल्यू आपके पास क्या थी, इधर प्लस का सेट फॉर, इधर हमने फॉर्मूला लगाया ना बाकी, और सब फॉर्मूला लगा के ये सब चीज़ ये लिखी, Z2 बचा हमारे पास, तो इधर क्या आ जाएगा Z2। और वही जो मैंने आपको बताया था ये सेम ऐसे उतरेगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप यहाँ उतार लेना, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं उतार सकता, फॉर्मूले बंद कर देता हूँ फिर उतार दूँगा। इसको फॉर्मूले में बंद करना है, इस फॉर्मूले में बंद करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास जेड स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो इधर ब्रैकेट को उसका बाहर क्या लगा बस कर, तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। माइनस का माइनस, 2 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 2z स्क्वायर, और 2z स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा, और प्लस का प्लस और जेड स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। और ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी सेम ऐसी उतरेगी, तो ये आ गया Z4 प्लस का 1 माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से कोई नंबर नहीं तो 1 सुपोज कर लो, 2 में से एक गया, एक बचा, और ये बन गया Z2, और ये बड़ी वैल्यू माइनस का इसलिए माइनस आया, और 1 आपको पता शो नहीं करवा दिया तो 1 हट गया, ठीक है। और बाकी ये आ गया Z4 प्लस का 1 माइनस का Z2, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है आपको, होल स्क्वायर में बनाना है। होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये वैल्यू ऐसी उतारनी पड़ेगी पहले, फिर माइनस होल स्क्वायर बनाने के लिए ब्रैकेट बनाया खाली और स्क्वायर लगा दिया, और जेड का जेड ऐसी आ गया, जेड का जब स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये बन गया। और ये बाकी ये वैल्यू Z4 प्लस का 1 माइनस का Z2, ये ऐसी बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगे इधर, बाय फॉर्मूला, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास क्या है जेड स्क्वायर प्लस का 1, फिर प्लस का साइन है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है जेड, फिर ए की फिर दोबारा अगर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर ए की वैल्यू क्या आपके पास जेड स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या आपके पास जेड, और ये वैल्यू इसकी तरह जाएगी Z4 प्लस का 1 माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, शुक्र है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया हुआ है सवाल 42x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2। अच्छा, इसमें आपको फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर इस सवाल में क्या होता है कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर आपके पास कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, अगर आ रहा होता तो सबसे पहले हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। तो इधर 2 है, 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, और 2 के टेबल में 42 भी आता है, बिल्कुल आता है। और नंबर देखते हैं, वेरिएबल x इधर भी, x इधर भी, लेकिन x इधर नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है, तो कोई नंबर कॉमन है। तो ये क्या नंबर है 2, तो 2 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, इधर x है, इधर x है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे उतर जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 2 का टेबल इतना बढ़ने के 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, इधर x है, इधर x है, नहीं है, तो ये x ऐसे उतर जाएगा। माइनस का माइनस, 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा फैक्टर बन गया, कॉमन हमने निकाल दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको आसान तरीका बता देता हूँ। पहली वैल्यू को हमेशा लास्ट वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ फ़र्क बना रहा हूँ तो मैं आपको समझाता रहूँगा कैसे हो रहा है। तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है 21x स्क्वायर, और मैंने कहा है कि पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1, इक्वल का साइन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और इधर आपके पास क्या मौजूद है एक्स स्क्वायर, इधर है नहीं है, तो जो भी है आपके पास ऐसे उतर जाएगा, और इक्वल का साइन, और इसकी बीच की वैल्यू आपके पास क्या है लिखा हुआ माइनस का 4x। तो फैक्टर बनाने के लिए, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमें वो 2 नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये बने, और जब प्लस माइनस करें तो ये बने। तो मतलब ना ही कोई साइन का फ़र्क हो, बिल्कुल सेम नंबर ऐसे ही होने चाहिए,
ठीक है, वो फैक्टर आपका बनाना पड़ेगा। दो नंबर तो आपको एक से सिलेक्ट करने हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने और जब प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बने। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दो नंबर आपके पास लेके दिखाता हूँ। तो मैंने एक नंबर ले लिया कि 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 21। तो एक नंबर मैंने ले लिया 7, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो वो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 21 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 21। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक माइनस का साइन भी चाहिए और एक स्क्वायर भी चाहिए। तो एक स्क्वायर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी x लगा दिया। 7 3 से 21 और x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ एक साइन का फ़र्क आ रहा है। अब साइन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लगाना है जब इसको प्लस माइनस करे तो माइनस है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मिसाल एक माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर एक साइन लगा दिया मैंने एक प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 और x एक्स एक्स बन के क्या बनाता है, एक्स स्क्वायर। अब यही दो नंबर मैंने नीचे उतारने और प्लस माइनस करना है, अगर मेरे पास ये बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, -7x लिया और इधर क्या लिया था मैंने, प्लस का 3x। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके पास, 4x। ठीक है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 7। 7 पे कौन सा साइन है, माइनस, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू पे जो साइन होता है हम वो लिखते हैं। तो इसका मतलब यही वो दो नंबर हैं, जब इसको प्लस माइनस किया जाता है तो -4x बन जाता है और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये चीज़ बन जाती है। इसका मतलब ये हमारा जो मिलर टर्म का जो आंसर है, जो ब्रेक कर रहे हैं हम, और जो फैक्टर है वो ये है। तो इसको उठा के आपको यहाँ पुट करना है। अब मैं बता दूँ कैसे पुट करना है। 2 का 2 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे आ गया। पहली वैल्यू हमेशा सेम ऐसे रहती है। ठीक है, और जो भी आपके पास फैक्टर आता है, जो बीच की वैल्यू होती है, फैक्टर उसकी जगह रखा जाता है। तो ये आ गया -7x प्लस का 3x और लास्ट में क्या है आपके पास माइनस का 1। ठीक है, ये आपका फैक्टर बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको दो दो करके कॉमन लेना है, जो हमने पहले का सवाल किया था 4.1 में। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है। तो 2 का 2 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट बना दिया, मैं कॉमन ले लेता हूँ। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए पहले नंबर देख लेते हैं। 7 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल ठीक आता है। तो 7 कॉमन ले लिया, फिर इधर x है, इधर भी x है, तो x क्या आ गया, कॉमन। अच्छा, मैं x की पावर 2 कॉमन क्यों ले रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे छोटी पावर देखनी होती है। ये पावर 2 है और इस पर कोई पावर नहीं, तो क्या होगी 1। तो मैं सबसे छोटी पावर लेनी, तो सबसे छोटी पावर ले ली। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 7 के टेबल इतना बनना है कि 21 आ जाए। 7 3 से कितना होता है, 21, और इधर क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो x और इसकी पावर कितनी, 1। दो में से एक गई, कितनी बची, 1। फिर अगला कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का माइनस आ गया। 7 से 7 क्या हो गया, आपस में कट गया, और x से x भी आपस में क्या हो गया, कट गया। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा होगा, 1। ठीक है, अब इधर देखो, इधर कुछ कॉमन आ रहा है, इधर 3 है और इधर क्या है 1, और इधर x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम अपने पास से क्या सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा वैसे लिख देंगे। इधर 3x है, इधर है, तो ये ऐसे आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 आपस में कट गया, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो सेम जो आप कॉमन लेते हो, ये हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक बार लिखना है। तो 3x प्लस का 1 ये एक बार लिख दिया, और आगे क्या आ रहा है, 7x प्लस का 1 ये भी एक बार लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 21 z स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, देखो कुछ कॉमन पहले देखना, कॉमन आ रहा है, इधर 1 है, इधर 4 है और इधर 21 है। तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ये 2 के टेबल में आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, ये 7 के टेबल में आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इधर क्या आ रहा है, 21 z स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका, ये कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई साइन नहीं, कौन सा होगा, प्लस का। प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, या गया माइनस, और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 21, और इधर z स्क्वायर है तो z स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। और आपके पास बीच की वैल्यू क्या है, माइनस का 4x, तो ऐसे ही आ गया माइनस का 4x। तो बिल्कुल वही काम है, जब मल्टीप्लाई करे तो ये, प्लस माइनस करे तो ये। तो मेरे हिसाब से ये फिर ऊपर पहले मतलब वही नंबर आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर भी हमारे पास यही होगा। तो अगर मैं ये लूँ 7x प्लस का 3x,
तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए, 4 बचे, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 4x। तो प्लस माइनस करने पर ये बन रहा है, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास यही बन जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर ये ऊपर मैं समझा चुका हूँ, तो सेम फैक्टर ये आ जाएगा। तो जो भी आपके पास पहला नंबर होता है वैसे ही आ जाता है स्क्वायर वाला, सिर्फ बीच वाली वैल्यू की जगह ये वैल्यू आती है, माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 1 लास्ट वाला ऐसे आ जाएगा। फिर वही दो दो करके आपको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो दो दो करके कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल वही 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 कॉमन, इधर z है, ठीक है। और इधर लगता है मैंने गलत लगा दिया, हमें किस में बनाना था, z पे बनाना था, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऊपर वाला ही फैक्टर छाप दिया, ये इधर z वैल्यू आ रही तो इसलिए z आएगा, सही है, ये भी z है। सही है भाई, अब कॉमन लेना है, 7 कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है, तो z कॉमन आ गया, ठीक है। शुरू स्टार्ट करते हैं, 7 3 से कितना होता है 21, इधर z स्क्वायर है, इधर z की पावर 1, दो में से एक गई, कितनी बची, एक, माइनस का माइनस, 7z से 7z क्या हो गया, कट गया, तो कुछ नहीं बचा, जो क्या बचा होगा 1। और इधर देखिए 3z माइनस 1, 3 और 1 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और z इधर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो क्या सपोज कर लेंगे 1। और 3z है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 3z ऐसे उधर गया, प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कॉमन आपके पास क्या आ गया, जो भी कॉमन आ गया आप एक बार लिख दें, 3z माइनस का 1, और इधर क्या बचा 7z प्लस का 1, ठीक है, ये फैक्टर बन गया। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9y स्क्वायर प्लस का 21y z4 माइनस का 8y स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसमें इधर देखिए आप, इधर भी आपके पास वाई स्क्वायर है, इधर भी क्या है वाई स्क्वायर, तो आप इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, सोल्व करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू कोई से नहीं तो कौन सा होगा, प्लस का, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 9 में से 8 के कितने बचे, 1 बचे, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, इस पर कौन सा है प्लस का, तो वैल्यू भी प्लस में बचेगी, और वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और क्या बचा आपके पास 21yz4, ठीक है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करवा दिया, और आपको अच्छे से पता वन शो नहीं करवा दें, ठीक है। तो अब बताइए दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, इधर भी y है, इधर भी क्या है y, तो छोटी पावर कौन सी है, ये वाली, तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये शुरू स्टार्ट करना है, ये पावर 2 है, ये पावर क्या है 1, दो में से कितनी बची, एक, प्लस का प्लस, इधर 21 आ रहा है, इधर 21 है नहीं है, तो इसी उतर जाएगा, इधर y है, इधर y है, तो y से y ख़त्म, क्या बचा z4, क्योंकि यहाँ z4 नहीं है तो ए सी बच जाएगा, ठीक है। ये अगला फैक्टर हमारा बन गया। लास्ट वाले पे चलते हैं, चौथे पे लिखा हुआ है 24a स्क्वायर माइनस का 18a माइनस का 27, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, वही काम करना है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना, अगर नहीं आ रहा तो नहीं निकालेंगे। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल 3 के टेबल में 24, और 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो इसका मतलब 3 का टेबल कॉमन आ रहा है इसमें। और इधर ए है, इधर ए है, इधर ए नहीं है, तो ए कॉमन नहीं है, कॉमन के लिए तीनों में होना चाहिए, इसमें दो जगह ए है, तो इसलिए सिर्फ 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो 3 लिखा। 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए, अगर 3 का टेबल अब 8 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 24, और ए का स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस का माइनस पे 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 18 आ जाए, 3 6 से 18 होता है, इधर ए बचा तो एक ऐसी उतर गया माइनस, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 27 आ जाए, 3 9 से कितने होते हैं आपके पास 27, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वही काम करना है, फैक्टर बनाना है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इधर बनाते हैं, ठीक है। 8 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस के 9 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 8 9 से, 8 के टेबल अगर आप 9 तक पढ़ो तो क्या आता है, 8 9 से 72, ठीक है, 8 9 से 72, और इधर कोई साइन तो कौन सा होगा, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऐसे आ गया, और बीच की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 6 है, -6 है। तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना, जब मल्टीप्लाई करे तो ये है, और प्लस माइनस करे तो ये है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 6 के साथ, ठीक है। 12 6 से कितना होता है आपके पास 72 होता है, ठीक है। और इधर आपको ए स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इधर ए पावर 1 लगा दी, इधर भी ए पावर 1, तो ठीक है, दोनों की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए क्या बन जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ माइनस में भी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 के साथ 12 के साथ माइनस लगा रहा हूँ, और इसके साथ मैं प्लस लगा रहा हूँ। अब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस
12 को 6 से मल्टीप्लाई करा 72 और ए बन के क्या बना लेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू नीचे उतारनी है, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है। 12a प्लस का 6a, प्लस माइनस करना है इधर, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गए, कितने बचे 6a। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी आपके पास, ये थी, इस पर कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए क्या आ गया माइनस। तो इसका मतलब प्लस माइनस कर रहे तो ये बन रहे और मल्टीप्लाई कर रहे तो ये बन रहे, तो इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो यही फैक्टर उठा के अब 20 की वैल्यू की जगह लिख दिए, ये सी आ गया, ये आ गया 8a स्क्वायर, और ठीक है, ये वाला 6a की जगह ये वैल्यू लिख दें, माइनस का 12a प्लस का 6a और ये माइनस का 9ac आ गया। ठीक है, अब इधर क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, दो दो करके कॉमन निकालते हैं। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर आप देखिए दोनों में से कॉमन आपके पास 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो 4 का टेबल कॉमन, इधर a है इधर a है तो a भी कॉमन। ठीक है, छोटी पावर लेंगे, ये बड़ी है छोटी है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल इतना पढ़ना कि 8 आ जाए, 4 2 8, इधर पावर 2 है इधर पावर 1 है, दो में से एक गई एक बची है, माइनस का माइनस। 4 का टेबल इतना पढ़ना कि 12 आ जाए, 4 3 से कितना होता है 12, इधर a है इधर a, आपस में क्या हो गया कट गए। फिर इधर चलते हैं, इधर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो 3 के टेबल में 6 और 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 का टेबल क्या आ गया कॉमन, और a इधर है इधर a नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3 का टेबल इतना पढ़ने के 6 आ जाए, 3 2 से कितने होते हैं 6, और इधर a है नहीं तो a ऐसे उतर गया, प्लस माइनस माइनस, और 3 का टेबल इतना पढ़ने के 9 आ जाए, 3 3 से कितने होते हैं 9, तो ये आ गया। मैंने आपको बताया था ये हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो उतार लो, क्या बचा आपके पास 2a माइनस का 3, और इधर क्या बचा 4a प्लस का 3। ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन गया और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x4 प्लस का 4y4। ठीक है, तो बिल्कुल भाई रीअरेंज वाला जो हमने करा था ना सेम वही है, तो इसमें वो कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करते हो स्क्वायर में बना के आप इसको तब्दील कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही आपको एडिंग और सबट्रैक्टिंग का काम करना है, तो वही काम है आपके पास। मैंने आपको बताया था कि ए की और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो कैसे निकलेगी निकालते हैं, तो वही बाय फार्मूला लगा लो। कौन सा फार्मूला था जो चल रहा था हमारे पास, वो था ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये बराबर होता था a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे निकालते हैं, इसको पहले बनाते हैं। सॉरी मैंने एक हेडिंग डालना भूल गया, एडिंग और सबट्रैक्टिंग, वो मैंने हेडिंग नहीं डाली, आप ऊपर डाल दिएगा कि एडिंग और सबट्रैक्टिंग वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एडिंग और सबट्रैक्टिंग आती है, तो मैं हेडिंग डालना भूल गया, तो आप ऊपर डाल दिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू नहीं है तो ए पे स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2, इधर ए की वैल्यू नहीं है और बी की वैल्यू भी नहीं है और बी पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास एक्स, तो इधर एक्स का सामने, तो अंदर पावर इतनी लगानी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इधर बी की वैल्यू निकली, ये ए की वैल्यू निकल गई, इससे बी की वैल्यू, तो इधर ए सी वैल्यू रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और वाई कितनी पावर रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो वाई की पावर जब 2 रखोगे तो स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, बीच में पुट कर दो, ये एक्स स्क्वायर और ये आ गया 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ वैल्यू आती है वो क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो यही आप यहाँ लिख दो सबट्रैक्ट वाला, ये आ गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, जो भी सेम आगे मैंने आपको बताया था ये माइनस करना है, एक और वैल्यू होती थी अगली, वो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अब इस फॉर्मूले को क्या करना होता था, बंद करना होता था इसमें, तो इसके लिए ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सा प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y स्क्वायर, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये होल स्क्वायर में मौजूद है लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के ब्रैकेट बनाया, इधर वैल्यू उसे रखेंगे, जब 2 का स्क्वायर करें तो 4 बने, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, और इधर x और y रख दिया, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये बन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर
फिर प्लस का साइन, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2xy, ठीक है। और ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2xy, ठीक है। ये हमारा सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 36x4z4 प्लस 9y4। सही, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें देखना होगा कि कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा कोई। तो 9 के डबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। और इधर एक्स जेड और वाई है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इनमें सिर्फ 9 का टेबल कॉमन आ रहा है। 9 की टेबल इतने बनने के 36 आ जाए। 9 कितना होता है, 9 4 36, और ये आ गया x4 z4, ऐसे आ गया प्लस का प्लस। और 9 की टेबल 9 से 9 क्या हो गया आपस में कट गया, क्या बचा y4, ठीक है। अब इधर क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, वही बाय फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपके पास क्या चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ से निकली और बी की वैल्यू यहाँ से, वैल्यू नहीं पता, ए पे स्क्वायर लगाया, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से निकलेगी, ऐसी वैल्यू जब स्क्वायर करे 4 बने, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये x और z ऐसे आ जाएगा। तो x की पावर इतनी लगानी है कि 4 बने, तो 2 का जब स्क्वायर 2 से कितना हो जाएगा 4, और z की भी पावर आ जाएगी 2 से कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ऐसी b की वैल्यू निकालनी है, y रखी, y की पावर इतनी लगी, स्क्वायर करें तो 4 बने, तो 2 रखेंगे, 2 से कितनी हो जाएगी 4, तो ये बीच में पुट कर दो। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर z स्क्वायर, और y की क्या है y की पावर 2। तो आपको मैंने जो भी बताया था, जो भी यहाँ पर सेम आता है, तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर z स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में क्या करना, बंद करना। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली, तो ए की वैल्यू 2x स्क्वायर z स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी y स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 से कितने होते हैं 4, ये आ गया 4, एक्स और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तरतीब के हिसाब से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें, ये होल स्क्वायर में मौजूद है, ठीक है। ये ए की वैल्यू रखी, प्लस का साइन बी की वैल्यू, और बाहर होल स्क्वायर लगा था, मैंने यहाँ लगाना भूल गया तो यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस, और बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में बनाना है, तो नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मैंने बताया कि खाली ब्रैकेट बना लिया करो, ज़्यादा ईजी रहेगा। ये बनाया खाली ब्रैकेट और स्क्वायर लगा दिया, वैल्यू इसी रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और एक्स वाई और जेड ऐसी आ जाएगा। क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो बाय फार्मूला लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए का ऐसे आ जाएगा, ए की पूरी वैल्यू है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का प्लस ऐसे आ गया, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x वाई और जेड। फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x वाई और जेड, ठीक है। और ये 9 भी चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे मैं लाइन लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये 9 भी आपस में यहाँ पर जो ऊपर जो हमने लिया था कॉमन, तो ये 9 भी ऐसे ही चलता हुआ आएगा सीरीज़ के हिसाब से, सही है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 40, यार गर्मी बढ़ी है आज, 6 to 5, ठीक है। तो इसमें देखें कोई कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 4 का ये 4 इवन नंबर है और ये 5 ऑड नंबर है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो उसे क्या करेंगे, वही एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो लाइट भी नहीं है, ऊपर से गर्मी अलग, ठीक है। नंबर लिख लेगा, और बाय फॉर्मूला हिम्मत ही नहीं हो रही है वीडियो बनाने की, लेकिन बना रहा हूँ मजबूरन।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वही नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2 खाली ब्रैकेट, ये बी की खाली ब्रैकेट और ये बी स्क्वायर का खाली ब्रैकेट। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से, तो ए की वैल्यू रखनी है, बी स्क्वायर करे 4, तो ये आ गया 4, और टी की वैल्यू ऐसे रखनी है, बी स्क्वायर करे तो 4 बने, ये आ गया 2, 2 2 कितना होता है 4, और 6 to 5 की बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू तो ऐसा टेबल रखना है, जब स्क्वायर करे तो 6 to 5 बने, वो होता है 25, 25 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 to 5। तो ऐसे ही आपके पास ए की वैल्यू आगे यहाँ पुट कर दो और बी की वैल्यू के आगे 25 को यहाँ पुट कर दो। यही आपको पता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबट्रैक्ट करना होता है, ऊपर लिख लिएगा, मैं नहीं लिख रहा, तो ये यहाँ पर सबट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब इसको फॉर्मूले में बंद करना है, इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले में बंद करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2t² प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 25, बाहर का लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करवा लो। 2 2 से कितना होता है 4 होते हैं, और 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास 100, और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर में बना हुआ, लेकिन ये नहीं बना हुआ, इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग खाली ब्रैकेट बना दिया करो, ज़्यादा इजी रहेगा। खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, तो ए सी वाली रखनी है, स्क्वायर करें 100 आ गए तो 10 होता है, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100, और टी का टी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, सॉरी, जब टी का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और टी का जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में, तो फॉर्मूला लगाते हैं वही, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2t² प्लस का 25, फिर कौन सा साइन है प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है 10 और टी। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 2t² प्लस का 25 माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 10t। ठीक है, ये सवाल हमारा लगता है सॉल्व हो चुका है। चले नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार आज तो सही गर्मी हो रही है। चलो पहले इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। ये बुक में आपके पास दिया हुआ है 2t², वैसे आंसर ये भी है, टी अलग करे हुए और 25 नंबर अलग करा हुआ है, तो मैं वैसे लिख देता हूँ 2t² और ये माइनस का 10t और ये प्लस का 25। ठीक है, बुक में आपको ऐसा आंसर दिया हुआ था, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आंसर वो भी वही था, तो बस अरेंज करके लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं लास्ट, 4t4 प्लस का 1। ठीक है, दोबारा क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे एडिंग, और आपको अच्छे से पता होगा कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 है और इधर क्या है 1, तो 4 के टेबल में 1 और 1 के टेबल में 4 नहीं आता, बल्कि 1 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 4 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, तो वही बाय फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्या फॉर्मूला था, a² प्लस का 2ab प्लस का b² बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, a² में बनाना है, तो खाली ब्रैकेट बना के a² प्लस का 2, फिर खाली ब्रैकेट ये b का और ये आगे b² का। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से, b की वैल्यू यहाँ से, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और टी पे स्क्वायर लगा मतलब 2 2 से कितना बन जाएगा 4। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ और मैंने डिटेल में आपको शुरू से बताता हुआ रहा हूँ। और ये 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो ए और बी की वैल्यू निकल गई, बीच में पुट कर दो, ये बन जाएगा 2t² और ए की और ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यही चीज़ आपको क्या करनी होती है, सबट्रैक्ट करनी होती है, ये आ गया 2t² और ये आ गया 1, ये ऊपर लिख लिएगा। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में बंद करना है। फॉर्मूले में बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2t² प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t² बन जाएगा, और 4t के स्क्वायर को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये होल पावर में ये नहीं है तो इसको बनाएंगे 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या आ जाएगा इधर होल स्क्वायर बनाने के लिए ये होल स्क्वायर लगाया, ऐसी वैल्यू रखेंगे, अब स्क्वायर करें तो 4, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करें 4 और टी का टी ऐसे आ जाएगा, टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू में बन गई, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला, a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास पूरी है, तो ये आ जाएगा 2t² प्लस का 1 और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2t। ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2t² प्लस का 1 माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2t, और अरेंज करके कैसे बनेगा ये 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 और 2t² माइनस का 2t प्लस का 1। ठीक है, ये टी के साथ कर दिया अलग और 1 अलग कर दिया। ठीक है,
इसी तरह से हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं और शुक्र है कंप्लीट हो गया। आज बड़ी गर्मी थी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 11। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सोल्यूशन आप लिख लेना, उसके बाद नीचे से खुद स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ फ़र्क बना देता हूँ और फ़र्क स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वैल्यू से, वो है -11 इक्वल टू। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, इधर कोई नंबर नहीं का सपोज कर लो 1, वो कोई साइन नहीं हो तो क्या होगा, प्लस। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करो 11, इधर एक्स स्क्वायर, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर। और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 3x। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना, और जब प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बने। ठीक है, सो ये 11 नहीं 10 है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10, और एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, और बीच की वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस का 3x। तो मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करें तो 3x बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो मैं दो नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या है, 5, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 5 को 2 से। ठीक है, तो 5 2 10 होता है, 5 2 कितना होता है, 10। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ, और एक्स मैं यहाँ लगा देता हूँ। दोनों की पावर 1 है, तो मिलकर कितनी बना लेंगे, एक्स स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसे साइन लगाने हैं कि जब मैं प्लस प्लस करूँ या प्लस माइनस करूँ, जो भी करूँ, माइनस का 10 बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इधर लगा रहा हूँ प्लस का साइन, और इधर क्या लगा रहा हूँ, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, और एक्स बन के क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर। अब यही दोनों फैक्टर नीचे लेने हैं, दोनों नंबर। अगर ये चीज़ बन रही है तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5x माइनस का 2x। ठीक है, ये प्लस का लिया था, ये माइनस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 का कितने बचे आपके पास, 3, और दैट सी बात है एक्स आ गया। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये प्लस की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बचेगा भी किस में, प्लस में ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक है, हमें यही उठा के यही पुट करना है। तो यहाँ पुट कर देते हैं, फिर बीच की वैल्यू की जगह पुट करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x, और लास्ट वैल्यू क्या है, माइनस का 10। ठीक है, तो दो करके कॉमन लेना है, इसमें पहले इसमें कॉमन लेना है, फिर इसको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोई टेबल तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 5 एक बार है, लेकिन x 2 बार है। दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी होगी, इसकी होगी। कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, इधर क्या है 2, कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो हम 1 वाली लेंगे, तो ये आ गया x कॉमन। ठीक है, इधर 2 पावर है, इधर क्या है 1, दो में से एक गई, कितनी बची, एक, फिर प्लस का प्लस, ये 5 का 5 ऐसे उतर गया, क्योंकि यहाँ 5 कुछ भी नहीं है, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों आपस में क्या होगा, कट गया। ठीक है, आगे कौन सा आ रहा है, माइनस। अब इधर देखते इधर कॉमन क्या आ रहा है, इधर x आ रहा है और इधर x है नहीं है, इसका मतलब टेबल कॉमन आ रहा है। 2 का टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, शुरू स्टार्ट करते हैं, 2 से 2 खत्म, क्या बचा x, तो x ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 2 5 से कितना होता है आपके पास, 10। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने आपको बताया था हमेशा कॉमन आता है, जो कॉमन आया वो एक बार लिख दो, x प्लस का 5 ये एक बार लिख दिया, और आगे क्या आ रहा है, x माइनस का 2 ये एक बार लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया, ये फैक्टर बन गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 3ab और माइनस का 10। ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, पहली वैल्यू क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 10 के साथ। ठीक है, इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1, और इधर कोई साइन नहीं, तो क्या सपोज होता है, हाँ ये प्लस का ही बचता, तो ये आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और इधर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये से उतर जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और बीच की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है, बीच की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3ab। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और प्लस माइनस करें तो ये बने। ठीक है, तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं, तो खुद सोचिए अब। मैं यही दो नंबर आगे जो मैंने ऊपर लिए थे मैं ये लेके चेक करता हूँ, क्योंकि 10 चाहिए, ऊपर भी 10 चाहिए था, तो यही दो नंबर लेते हैं, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया 5, और मल्टीप्लाई और ले लिया 2, ये कॉल का साइन। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, और इधर क्या लगा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं एक एक पावर लगा देता हूँ दोनों की, यहाँ पे ये दोनों की एक एक पावर लगा दी। ठीक है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मिलकर क्या बना लेंगे, ए स्क्वायर
बी की पावर 1 बी की पावर 1 मिलकर क्या बना लेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। और अब साइन की बारी, अब साइन देखें कौन सा लगाना है हमें। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये भी माइनस में और ये भी किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो इसको माइनस में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बड़ी वैल्यू पे माइनस का साइन लगाना होगा और दूसरी वैल्यू छोटी वैल्यू पे प्लस का। अब खुद देख लिएगा, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, और ए बन के ए स्क्वायर और बी बन के बी स्क्वायर। अब यही सेम नंबर मैं नीचे लेके चेक करता हूँ कि आ रहा नहीं आ रहा। तो माइनस का 5ab प्लस का 2ab, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए कितने बचे आपके पास 3ab। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, याली इसमें माइनस का साइन है तो इसलिए आ गया माइनस का 3ab। तो इसका मतलब ये भी सेम आया और ये भी इसी फैक्टर से सेम आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। पहली वैल्यू क्या आती है हमेशा ऐसी आती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसी आ गया, और जो भी फैक्टर है बीच वाले की जगह पुट होता है। तो माइनस का 5ab ऐसी आ गया और प्लस का 2ab ये भी ऐसी आ गया और माइनस का 10, ठीक है। दो दो करके कॉमन ले लो, इसको दो करके इसको दो करके। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर 5 है इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ए भी कॉमन आ रहा है। तो छोटी पावर लेनी, छोटी पावर कौन सी वाली है, तो ए भी कॉमन आ गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी होगी 1, 2 में से एक गई एक बची। ये बी स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी होगी 1, 2 में से एक गई तो कितनी बची एक। माइनस का माइनस, इधर 5 आ रहा है इधर 5 है तो ये ऐसे उतर जाएगा। इधर आ रहा है ए भी, इधर भी क्या है ए भी, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आगे आ रहा है प्लस। अब इधर कॉमन क्या आ रहा है, इधर ए भी है इधर है तो ए भी कॉमन नहीं है। इधर 2 इधर 10 आ रहा है, 2 के टाइम में 10 आ रहा है बिल्कुल आता है, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया और ए भी ऐसे उतर गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 के डबल इतना पढ़ने के 10 आ जाए, 2 5 जा कितना होता है हमारे पास 10 होता है, ठीक है। 2 5 जा 10, तो कॉमन क्या आ गया ए बी माइनस 5 ए बी माइनस 5। तो एक बार लिख दें ए बी माइनस 5 और ए बी माइनस का 5, ए बी माइनस 5 एक बार, ए बी माइनस 5 एक बार, उधर क्या बचा ए बी और इधर क्या बचा प्लस का 2, ठीक है। ये कॉमन आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 98। वही काम करना है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू की आपके पास वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 98 के साथ, ठीक है। इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1, और इधर कोई साइन नहीं तो क्या सपोज कर लो प्लस का साइन सपोज कर लो। अब करते हैं प्लस माइनस माइनस, 1 को 98 से मल्टीप्लाई करें तो 98, इधर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है 7y। तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है, जब मल्टीप्लाई करें तो ये बने और प्लस माइनस करें तो ये बने। तो मैं वो दो नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, मिसाल आप खुद भी ले सकते हैं, मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है दूसरे नंबर से भी आ जाए। मैं ले रहा हूँ 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 98, ठीक है। और वाई स्क्वायर में चाहिए तो एक पावर मैंने यहाँ लगा दी, ये पावर यहाँ लगा दी, दोनों की पावर 1 है, मिलकर क्या बना लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब साइन लगाना है, मुझे किस में चाहिए माइनस में चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, मुझे प्लस में चाहिए। तो माइनस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस में लाने के लिए बड़ी वैल्यू पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और इसको माइनस में लाने के लिए छोटी वैल्यू पे माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें 98 और वाई बन के क्या बना लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब ये दो नंबर नीचे लेने हैं, अगर ये आ रहा तो बिल्कुल ठीक है। ये आ गया प्लस का 14y और ये आ गया माइनस का 7y, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 7 के कितने बचे 7y, बड़ी वैल्यू कौन सी थी प्लस की, तो इधर भी कौन सा आ गया प्लस का। इसका मतलब ये चीज़ भी आ गई और ये चीज़ भी आ गई, तो ये फैक्टर बिल्कुल हमारा ठीक है, उसको उठा के ऊपर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और इस चीज़ को बीच की वैल्यू जगह पुट करना है, और ये आ गया प्लस का 14y माइनस का 7y और माइनस का 98, ठीक है। दो दो करके कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर 14 है इधर 14 है, या कोई 7 वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब टेबल कॉमन नहीं है, वाई दोनों में आ रहा है। छोटी पावर कौन सी हुई वाली है, तो ये कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 है ये 1 है, दो में से एक कितनी बची है एक, प्लस का प्लस, इधर 14 है इधर है तो ये इसी उतर जाएगा, और वाई से वाई आपस में क्या हो गया कट गया। इधर क्या आ गया माइनस, इधर वाई है इधर वाई है नहीं, तो इसका मतलब 7 है। 7 के टेबल में 98 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो 7 कॉमन आ गया, ठीक है। और 7 से 7 कट गया, वाई का वाई ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल इतना पढ़ने का 98 है, 7 के टेबल जब 14 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 98, ये दोनों आपके पास सेम आ गया। तो इसका मतलब ये कॉमन ले लो एक बार, ये आ गया वाई प्लस का 14, इधर क्या बचा आपके पास वाई माइनस का 7, ठीक है। इधर वाई बचा, इधर क्या बचा माइनस का 7, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर प्लस का 6y एक्स वाई जेड 6xyz नहीं 2xyz माइनस का 24। ठीक है, वही काम करना है। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है माइनस के 24 के साथ। तो कोई नंबर नहीं का सुबह कर लो 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 को 24 से मल्टीप्लाई करा 24, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि दिख रहा हो आपको। तो और 20 वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 20 वाली वैल्यू आपके पास 2x y z। तो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करें तो 24 एक्स वाई स्क्वायर बने, और दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और जो प्लस माइनस करें तो क्या बने 2xyz बने। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है हमको, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये नंबर बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं ऐसा नंबर कौन सा। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, वहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 4 के साथ, तो क्या है मेरे पास 6 4 होता है, कितना होता है 24। इधर लगा दूँ मैं एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड, ये एक्स है ये एक्स है, दोनों की पावर वन है, मिलकर क्या बना लेंगे वाई स्क्वायर। वाई की भी वन है तो मिलकर क्या बना लेंगे वाई स्क्वायर। जेड की भी वन है दोनों की, तो मिलकर क्या बना लेंगे जेड स्क्वायर। तो साइन ऐसे लगाने कि मेरे पास जब मल्टीप्लाई करें तो यह है, और लेकिन जब प्लस माइनस करो तो प्लस वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, और छोटी वैल्यू पे माइनस का। प्लस माइनस माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, और एक्स 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 स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर जेड 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 स्क्वायर। ठीक है, और 20 वाली वैल्यू आपके पास क्या है, अब यही फैक्टर उठा के मैं नीचे पुट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ये आ गया माइनस का 4xyz, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 का कितना बचे 2xyz। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी 6, इस पर कौन सा है प्लस का, तो इधर क्या बचेगा प्लस का 2xyz। ठीक है, तो इसको उठा के हम यहाँ पुट कर दे, बिल्कुल सही है, हमारे दोनों फैक्टर बिल्कुल सही है, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फैक्टर हमारे पास क्या है प्लस 6xyz माइनस का 4xyz, और लास्ट में क्या है माइनस का 24। दो दो करके कॉमन ले लो, इधर 6 आ रहा है तो कोई नंबर है, इसका मतलब नंबर कॉमन नहीं है। इधर xyz इधर भी xyz, तो xyz कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर थे, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये 1 है, ये 1, दो में से एक गई एक बची, दो में से एक गई एक बची, दो में से एक गई एक बची। प्लस का प्लस, इधर 6 है इधर 6 नहीं है, ऐसे उतर जाएगा, xyz आपस में कट जाएगा। इधर आ जाओ, माइनस का माइनस, इधर xyz आ रहा है, इधर आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसका मतलब xyz कॉमन नहीं है। कोई टेबल आता है 4 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, तो उसका मतलब 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 कॉमन आ गया। ठीक है, और 4 से 4 करिए, क्या बचा आपके पास xyz, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 4 का टेबल इतना बढ़ना है कि 24 आ जाए, 4 6 कितना होता है 24, तो ये दोनों सेम हो गया। एक बार लिख दो xyz प्लस का 6, इधर क्या बचा xyz माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो है 1 to 1 x4 प्लस का 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, इसमें मैं आपको मिले टर्म ब्रेक करनी, लेकिन बुक में आपको दिया हुआ 9 फैक्टर, लेकिन अगर इसका फैक्टर बनाया जाए तो ये फैक्टर बन सकता है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन बुक में 9 फैक्टर लिखा हुआ है। तो पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही काम करते हैं। पहली वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 1 x4 मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 इक्वल टू, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2 4 2, और ये बन जाएगा x4, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस 21 to 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 4 2 और x4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है प्लस का 11 एक्स स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने तो मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस माइनस करें तो ये आपके पास ये बने। ठीक है, दो नंबर कौन से होंगे, अगर मैं 22 को
मल्टीप्लाई करूँ 11 के साथ तो यही बनाता है, ये बनाता है 242। मुझे x4 चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर पावर 2 लगाऊंगा, इधर भी पावर क्या लगा दूँगा 2, क्योंकि दो दो बन के क्या बनाते हैं 4 बना लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू मुझे, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे प्लस में चाहिए, और भले ये माइनस में, लेकिन ये वैल्यू प्लस में चाहिए। इसका मतलब मुझे बड़ी वैल्यू के साथ क्या करना होगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का। प्लस माइनस माइनस 22 को 11 से मल्टीप्लाई करें 242, और एक्स से मैंने क्या बना लेंगे x4। अब ये वैल्यू नीचे उतार दें, ठीक है, -11x² प्लस माइनस माइनस 22 में से 11 गया तो बचा 11, सॉरी प्लस माइनस माइनस 22 में से 11 गया 11 बचा, और x² ऐसे आ गया, ठीक है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, बड़ी वैल्यू 22 पे कौन सा साइन था, प्लस का, तो इसके लिए इसलिए तो वैल्यू भी क्या बचेगी प्लस में। तो इसका मतलब ये देखो, ये फैक्टर बन गया हमारा, लेकिन बुक में लिखा हुआ है नो फैक्टर, लेकिन मैं अब फैक्टर बन सकता है इसका, इसलिए मैं उसी के हिसाब से सोल्व कर पाऊँगा। पहली वैल्यू क्या आपके पास 1 2 1 x4, फैक्टर आपके पास क्या है प्लस का 22x² माइनस का 11x² और माइनस का 2। दोनों में से देख लो कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। चले कॉमन चेक करते हैं। 11 के टेबल में 22 आता है, बिल्कुल आता है, और 11 के टेबल में 1 2 1 बिल्कुल आता है, तो 11 क्या आ गया कॉमन, ठीक है। 11 का टेबल जब आप 11 तक पढ़ोगे तो हमारे पास क्या आता है 1 2 1, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सॉरी इधर टेबल भी कॉमन है, और ये देखो x भी कॉमन है, ये x4 और ये क्या है x², तो छोटी पावर दोनों में से कौन सी है, ये लिए, तो हम लेंगे x², ठीक है। अब 11 का टेबल इतना बढ़ना है कि 1 2 1 आ जाए, 11 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो 1 2 1, इधर पावर 4 है, इधर क्या है पावर 2, 4 में से 2 गई, कितनी बची 2 बची, ठीक है। तो प्लस का प्लस, 11 का टेबल इतना बढ़ना है कि 22 है, 11 का टेबल जब 2 तक पढ़ोगे तो 22 आ जाएगा, इधर x², इधर भी क्या है x² आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का माइनस, इधर 11 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 11 के टेबल में 2 नहीं आता, और 2 के टेबल में 11 नहीं आता, इधर x² है, इधर भी कोई x² नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपने पास से क्या सपोज कर लेंगे 1, ठीक है। और ये 11 है, इधर 11 है, तो ये 11 ऐसे उतर जाएगा, इधर x² आ रहा है, इधर x² है नहीं, तो ये x² भी ऐसे उतर जाएगा, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, और इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 का 2 भी क्या हो जाएगा ऐसे उतर जाएगा, तो ये दोनों सेम हो गया। तो इसको एक बार लिख दो, 11x² प्लस का 2, और इधर क्या बचा आपके पास 11x², और इधर क्या बचा माइनस का 1, ये हमारा फैक्टर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 42 Z4 प्लस का 50 Z² प्लस का 60 Z² और प्लस का 8, ठीक है, सही है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये दोनों आपस में कॉमन है, या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। 2 के टेबल में 8 और 2 के टेबल में 50, 2 के टेबल में 42 आता है, तो 2 का कॉमन क्या कर लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 2 से कितना होता है 4, और 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 2 आ जाए, 2 1 से कितना होता है 2, और Z4 क्या हो गया ऐसे उतर गया, 50 का 50। 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 50 आ जाए, 25 तक पढ़ोगे तो 50 आ जाएगा, और ये बन जाएगा Z² प्लस, और 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 8 आ जाए, 2 4 तक कितना होता है हमारे पास 8 होता है। अब इसमें क्या करना है, आप इसको मिला टर्म अपडेट कर सकते हो, तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है 21 Z4, और मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ 4 के साथ, ठीक है। जब 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है चेक कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका मतलब 84 आता है, ये आ गया 84, और दोनों वैल्यू किस में प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है, और ये क्या बन जाएगा Z4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जब मल्टीप्लाई करे तो ये, और बीच वाली वैल्यू की आपके पास, और प्लस माइनस करे तो 25 Z² बने। तो मैं ऐसे 2 नंबर ले लेता हूँ। अगर मैं 21 को यही 2 फैक्टर ले लेता हूँ, अगर मैं 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो आपने अभी ऊपर देखा है, तो ये हमारे पास क्या बन सकता है 84 बन जाता है, ठीक है। और इधर मुझे क्या चाहिए Z4, तो इधर मैं लगा रहा हूँ Z², और इधर भी क्या लगा रहा हूँ Z², क्योंकि पावर 2 2 बन के कितनी बनाती है 4 बनती है। तो अब जाहिर सी बात है इधर भी साइन लगाने पड़ेंगे, इधर में कौन सा साइन लगा रहा हूँ प्लस में, क्योंकि मुझे कोई भी माइनस वाली नहीं चाहिए, दोनों प्लस में चाहिए, इसलिए मैं दोनों पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ, प्लस प्लस प्लस, और जब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और Z² बनेंगे Z4, ठीक है। आगे चलते हैं, मुझे क्या चाहिए 25, ये 2 नंबर नीचे लेता हूँ मैं, 21 Z² प्लस का 4
जेड स्क्वायर, दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं प्लस। 21 में 4 प्लस करें कितना बनता है 25 जेड स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू जब प्लस करेंगे तो साइन भी कौन सा आएगा प्लस का। तो इसका मतलब ये और ये फैक्टर बिल्कुल हमारा सेम बना ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। 2 का 2 ऐसे ही आएगा, तो ये बन जाएगा 21 Z4, बीच वाली वैल्यू की जगह पुट करना है 21 जेड स्क्वायर प्लस का 4 जेड स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, दो दो करके आपको क्या करना है कॉमन लेना है, तो दो दो करके कॉमन लेते हैं। तो इसमें से बताइए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 21 है इधर भी 21 है, तो 21 क्या हो जाएगा आपस में, मतलब 21 तो कॉमन आ जाएगा। वो इधर Z4 है इधर क्या है जेड स्क्वायर, छोटी वर्ड दोनों में से कौन सी है जेड स्क्वायर वाली, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, 21 से 21 खत्म, इधर 4 है इधर क्या है 2, 4 में से 2 गई, कितनी बची है आपके पास, तो प्लस का प्लस, और 21 से 21 दोबारा कैंसिल हो गया, इधर भी जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा होगा वहाँ, ठीक है। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का प्लस, इधर जेड स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब 4 है, इधर भी क्या है 4, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 4 से 4 कट गया, इधर जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस, और 4 से 4 जब कटेगा 4 का टेबल इतना बढ़ने के 4 आ जाए, 4 का टेबल जब 1 तक पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4, ये देखिए हमारा फैक्टर बीच वाला बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो इसको उठा के पुट कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का 1, और दूसरा क्या है 21 जेड स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, हमारा फैक्टर बन गया। चलें तीसरा क्वेश्चन कर दें। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वही पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और दोनों वैल्यू किस में प्लस में, तो प्लस का प्लस, प्लस प्लस आप हमें प्लस होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20, इधर एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बीच की वैल्यू आपके पास क्या है 12x, तो ऐसे जिससे दो नंबर सेलेक्ट करने जब मल्टीप्लाई करें तो ये बने 20, और प्लस माइनस करें तो 12 बने, ऐसे दो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो वैसे नंबर कौन से हो सकते हैं, आपको सोच के बताइए ऐसे नंबर कौन से होंगे। तो जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो क्या बनाता है 2 10 से कितना होता है 20, इधर एक स्क्वायर है तो इधर भी एक बार लगा दी, इधर भी एक, दोनों की पावर बन गई, मिलकर क्या बना लेंगे स्क्वायर, प्लस में चाहिए दोनों वैल्यू, नीचे भी प्लस में चाहिए, तो दोनों में क्या लगा रहा हूँ प्लस, प्लस प्लस बन के क्या बनाते हैं प्लस। अब ये दो नंबर सेलेक्ट करता हूँ मैं नीचे, 12x प्लस का और ये प्लस का 10x, जब दोनों प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 12 में 2 प्लस 10 में 2 प्लस करे कितना बनते हैं 12x, और कौन सा बनेगा प्लस का। इसका मतलब कि हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है, दोनों वैल्यू आ गए जो हमें चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, फैक्टर क्या बना आपका 2x प्लस का 10x प्लस का 5, दो दो करके कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले टेबल देखते हैं, 2 का टेबल 4 आता है बिल्कुल, तो 2 कॉमन, इधर x है इधर भी x है, तो छोटी पावर कौन सी ये वाली है, तो ये कॉमन, तो 2 का टेबल इतना बनता है कि 4 आ जाए, 2 2 से कितना होता है 4, और एक स्क्वायर से ये पावर 1 है, दो में से एक गई एक बची, प्लस का प्लस, 2x से 2x आपस में कट गया तो क्या बचेगा 1, प्लस का प्लस, इधर x मौजूद है इधर x है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आ रहा, इधर 5 है इधर 10 है, तो 5 के टेबल में 10 आता है बिल्कुल आता है, तो 5 कॉमन आ गया, तो 5 के टेबल इतना बढ़ना कि 10 आ जाएगा, 5 2 10, इधर x है नहीं है तो x इसी उतर गया, प्लस का प्लस, और 5 के टेबल इतना बढ़ना कि 5 आ जाएगा, 5 1 5, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया ये आ गया, तो ये आ गया एक बार लिख दें 2x प्लस का 1, ये आ गया 2x प्लस का 5, ठीक है। इधर 2x बचा और इधर क्या बचा 5, तो ये कॉमन आ गया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 38xy माइनस का 13y स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 38 नहीं आता, ये ओड नंबर है ये भी नंबर है, ठीक है। तो ओड में तो इसमें से मतलब 13 भी अपने खुद के टेबल में आता है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मेरे टर्म बैक करके चेक करते हैं। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 13y स्क्वायर से, ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो क्या बनेगा ये, इसमें कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का प्लस, माइनस माइनस, 13 को 313 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 39, और ये एक्स स्क्वायर और इधर भी क्या है वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके। और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 38xy। अच्छा ये थोड़ा गौर से देख लेगा, मिडिल टर्म इसके जैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, दोनों वैल्यू देखो इसमें बड़ी है,
तो इस वजह से थोड़ा आपको टफ लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 39 को ही 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, खुद सोचिए। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ही आएगा, ठीक है। और इधर मुझे क्या साइन चाहिए, माइनस का, इधर भी क्या चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब मुझे दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे, माइनस ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं लगा के, या फिर नहीं माइनस नहीं आएगा। चलो मैं पहले खुद साइन लगा के चेक करता हूँ, ये माइनस का है और ये समझो मैंने इधर प्लस लगा दिया, क्योंकि मुझे बड़ी ये माइनस में चाहिए तो मैंने इसलिए माइनस में लगा दिया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31, और मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक पावर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक एक्स की पावर यहाँ और एक वाई की पावर यहाँ और एक वाई की पावर यहाँ। दोनों की पावर मैंने मिलकर बना लेंगे एक्स स्क्वायर, और वाई की पावर दोनों की मैंने मिलकर बना लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। और बीच वाली वैल्यू आपकी क्या लगानी थी, माइनस का 30xy। तो अब मैं यही वैल्यू नीचे उतार के चेक करता कि मैं बस 38 आ रहा नहीं आ रहा। तो माइनस का 39xy प्लस का 1xy प्लस माइनस प्लस माइनस 39 में से 1 गया तो बचेंगे आपके पास 38। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 39 वाली, इस पर कौन सा साइन था, माइनस, तो माइनस, और इधर एक्स वाई मौजूद है तो एक्स वाई आ गया। इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक है, ये भी बन गया हमारे पास, ये भी बन गया हमारे पास। लेकिन आपको अच्छे से पता है जब 1 होता है तो 1 हम शो नहीं करवाते, इसका मतलब कि हमारे पास 1 शो नहीं होगा और फैक्टर हमारा यही बनेगा, बस 1 नहीं लगाएंगे। तो यही फैक्टर है हमारा, इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये बन गया 3x² माइनस का 39xy प्लस का xy माइनस का 13y²। दो करके कॉमन ले लो, ठीक है। दोनों में से कॉमन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 3 के टेबल में 39 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 के टेबल में 39 आता है, 3 कॉमन, इधर x² है और इधर आपके पास क्या है, सिर्फ x है। तो छोटी पावर बताइए कौन सी इसमें से, छोटी पावर x है, तो इधर भी आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ये पावर 2 है, ये पावर 1, दो में से गई एक बची, माइनस का माइनस। 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39 आ जाए। 3 का टेबल अगर आप 13 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या सकता है, 39। और इधर आपके पास क्या x, इधर भी क्या x, x कट गया, इधर y है, इधर y है, तो y का y ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर y है, इधर y² है, इधर x है, इधर 13। तो दोनों में से इधर नंबर तो कॉमन नहीं है, कोई 13 है, इधर कोई नंबर नहीं है। हाँ y कॉमन हो सकता है, y की छोटी पावर कौन सी, ये वाली है, तो ये वाली कॉमन आ गई। शुरू स्टार्ट करते हैं, x है, x इधर x है, नहीं है तो ये कट ऐसे उतर जाएगा। y है इधर, इधर भी y से y क्या हो गया, कट गया, माइनस का माइनस, ठीक है। और अब y का y से x का जैसे उतर गया क्योंकि x था नहीं, y से y कट गया, प्लस माइनस माइनस। और 13 है, इधर 13 है, इधर 13 आ रहा है, तो 13 का 13 भी ऐसे उतर जाएगा। इधर y की पावर 2, इधर क्या है, पावर की पावर 1, दो में से एक कितनी बचेंगी, एक, ये हो गया सेम। तो एक बार लिख दें, x माइनस का 13y, और इधर क्या बचा, 3x प्लस का y, ठीक है। तो देखता हूँ मैं आगे क्वेश्चन है या फिर लास्ट है ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 81x4 प्लस का 36x² y² प्लस का 16y4। अच्छा, ये वाले सवाल है जो फैक्टर मिली टर्म ब्रेक करनी है, थोड़े अलग सवाल है जो आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ, पहले हमने समझे होंगे। इसका 4.2 का 1 ही क्वेश्चन था, मतलब जो पावर 4 वाली के साथ अलग करना था, उसके बाद जो छोटी पावर थी उसको अलग करना था। मतलब रीअरेंज जो मैंने पढ़ाया था आपको, रीअरेंज टर्म ये वाला, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। मैं उसी की तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रीअरेंज टर्म, ठीक है, इस टर्म को रीअरेंज करें तो 81x4 प्लस का 16y4 प्लस का 36x² y², ठीक है। पावर 4 वाली अलग कर दी और बाकी सिंपल वैल्यू क्या कर दी हमने, अलग कर दी। ये रीअरेंज द टर्म आ गया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वही काम है जो आपने पहले करा था। अच्छा, क्या काम किया था हमने, याद है आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पता हो कि वो काम क्या था। तो सबट्रैक्ट करना पड़ता था हमें, याद है? तो हमें फॉर्मूला को ओपन करने के बाद सबट्रैक्ट करना होता था। तो मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं उसी तरीके से करवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने उस तरीके से आपको पैटर्न करवा दिया था। लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये मसला है, ये थोड़ा हो जाता है लॉन्ग, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग जो मैंने पहले करवाया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, ठीक है। ऐसे करवाया था ना मैंने, यहाँ वैल्यू लिखी थी, वैल्यू मैंने बोला था बाद में लिख लेगा, पहले फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें भी काम करेंगे, बाय फॉर्मूला लगाता हूँ मैं पहले,
ठीक है। तो लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर चाहिए, आपको नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2, ए की जगह भी खाली ब्रैकेट, बी की जगह भी खाली ब्रैकेट और प्लस का बी स्क्वायर की जगह भी खाली ब्रैकेट, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो आपको ए सी वैल्यू पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो 81 बने, तो क्या होगी वो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 और इधर ए सी पावर रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4। तो ए सी वैल्यू रखनी है बी की कि जब स्क्वायर करें तो 16 बने, वो क्या होगी 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आ जाएगा और वाई की पावर इतनी लगानी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4। और बी की वैल्यू आगे बीच में पुट कर दो, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेम वैल्यू होती है वो सेम आपको क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ लिख लिएगा, जगह नहीं बची, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ऊपर ये वैल्यू आएगी लिखी जाएगी। तो यही चीज़ सेम यहाँ सबट्रैक्ट करनी होती है और इसको फॉर्मूले में बंद करना होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये बन जाएगा 2 9x स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा 4y स्क्वायर। और आगे वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी यहाँ पहले से, ये इस पर फॉर्मूले लगाया, इस पर थोड़ी लगाया, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, प्लस का 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को फॉर्मूले बंद कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या आई थी आपके पास 9x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4y स्क्वायर, और बाहर क्या लगाया होल स्क्वायर, तो क्या आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करना 9 से, फिर 9 को फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कैसे करना 4 करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल अभी 2 को मल्टीप्लाई करो, 9 से 2 9 से 18 होता है, और 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ सकता है 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे आ जाते हैं। अगर सेम वैल्यू होती तो पावर में ऐड हो जाती, ठीक है, पावर ऐड हो जाती, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग है, वेरिएबल अलग है, तो इसका मतलब ऐसे उतर जाएगा। फिर आगे कौन सा आ रहा है प्लस का 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी। इनको सॉल्व करवाएंगे पहले, माइनस प्लस माइनस 72 में से 36 गए तो आपके पास कितना बचेगा 36 ही बचेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 36, दोनों में सेम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 72 में से 36 गया तो 36 बचे, बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी 72 पे कौन सा साइन है माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब इधर देखिए आपके पास होल स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बना हुआ है, इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाना है। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब स्क्वायर करना है तो 36 आए, तो वो है 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36, ये बन जाएगा x और y से उतर जाएगा, क्योंकि जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और y का जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। तो इधर क्या लगेगा दोबारा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो बाई फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी का, ठीक है। ए की वैल्यू आपको पता है ये है आपके पास पूरी, और बी की वैल्यू आपके पास ये है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा ए की वैल्यू क्या आपके पास 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है 6xy, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दोबारा ए की वैल्यू क्या आ गई 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6xy, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, यही सवाल है, यही हमारा आंसर आया जो पीछे था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं बात करते हुए पता नहीं मुझसे मेरा उल्टे सीधे वर्ड निकल रहे होते हैं, मैंने यहाँ भी कहे थे यही सवाल आया, हालांकि मुझे बोलना चाहिए था यही आंसर आया, तो ऐसी मेरे से मिस्टेक होती रहती है, तो उसके लिए माजरत खाऊँ मैं आप लोगों से। थोड़ा दिमाग मेरा ढीला है, पढ़ा के मैं थोड़ा नफसियाती हो चुका हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा मेरा मसला बन जाता है। चलिए बिना टाइम जाएगा आगे स्टार्ट करते हैं। सही है भाई, इस पर भी क्या करना है आपको फॉर्मूला लगाना, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं आपको पहले करवा रहा था, ठीक है। सही तो रीअरेंज द टर्म करते हैं हम, जैसे भी हमने करा था, रीअरेंज द टर्म, ठीक है। तो एक्स और ऐसी आ गया, इधर मैंने ले लिया 25, इधर ले लिया प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाली अलग कर दी। तो आगे दोबारा वही क्या काम करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हो सकता है आपके सर ने आपको दूसरा मेथड करवाया हो, मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, तो इस वजह से मैं ये मेथड से ही सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें ये ना सारा काम फॉर्मूले से ही होता है, तो ये ज़्यादा आसानी रहती है। अगर मैं आपको बोलूँ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग को, यहाँ मैं एक वैल्यू लिख दूँ, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि वैल्यू कहाँ से आई है,
तो इस वजह से मुझे फॉर्मूले से वो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, वरना मैं तो डायरेक्ट कर दूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो इस वजह से मैं फॉर्मूला लगा के ये पुट करता हूँ, वरना नॉर्मली कोई टीचर फॉर्मूला लगा के पुट नहीं करता, वो डायरेक्ट बता देते हैं कि ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आगे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ही आसानी हो। ठीक है, इधर ए की वैल्यू नहीं है तो ए पे स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस 2, ए की वैल्यू नहीं खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू भी नहीं खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू भी खाली ब्रैकेट। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से और बी की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो इधर एक्स है तो इधर एक्स लगाया, पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो 4 है, तो क्या लगेगी 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इधर बी की वैल्यू यहाँ पर है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 25 बने, वो क्या आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 5। तो यही मैंने आपको बताया था, ये क्या करना होता है माइनस, यही चीज़ आप ऊपर लिख लेगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बत लिख रहा हूँ। ये 2 का 2 ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर भी ऐसे आ गया, और 5 भी क्या आ गया ऐसे उतर गया, और आगे आपके पास क्या आता है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरी फॉर्मूले बंद करना और इसको सॉल्व करना, आपस में कैंसिल करना। तो इसको फॉर्मूले में इस फॉर्म में बंद करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, फिर कौन सा आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5, और बाहर क्या लगा वो होल स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दी होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 10, इधर एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएंगे, ये ऐसे चलता रहेगा। माइनस प्लस माइनस, 10 में से इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1, 10 में से एक गया, कितना बचेगा आपके पास 9, और इधर एक्स पर ऐसे आ गया। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी 10, माइनस पर कौन सा है माइनस, तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में नहीं, इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही खाली ब्रैकेट बनाओ और स्क्वायर लगा दो, ऐसी वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना तो 9 बने, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और एक्स स्क्वायर जैसे ही आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इधर क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो लगा के सॉल्व कर लो बाय फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस का 5, पे आगे कौन सा प्लस, और बी की वैल्यू क्या है 3x, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3x। इसको अरेंज करके लिख लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 है y4 माइनस का 7y स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, आप एक काम करते हैं डायरेक्ट फैक्टर भी बना सकते हैं इससे, अगर आप बनाना चाहें तो डायरेक्ट फैक्टर बन जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं बनेगा, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जब स्क्वायर करे तो वो बने, तो मैं उस फॉर्मूले से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जब स्क्वायर करे तो 8 बने और ना ही वो 7 का। तो इसलिए हम इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, वही पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से करना मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8, ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इधर कोई नंबर नहीं तो 1 सपोज कर लो, 8 1 सा 8, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और बीच वाली वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 7y स्क्वायर। तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करे तो आपके पास क्या आ जाए ये आ गया। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इधर मुझे माइनस में चाहिए तो मुझे बड़ी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी माइनस में, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ। ठीक है, 8 1 सा कितना होता है 8, बड़ी इधर मुझे माइनस में चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ मुझे माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 8 1 सा 8, और वाई स्क्वायर चाहिए तो इधर भी मैंने वाई लगाया इधर भी वाई लगाया, दोनों की पावर 1 है, मिलकर बना लेंगे वाई स्क्वायर। अब इसको नीचे उतारते हैं, 8y प्लस का 1y, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गए 7 बचे। ठीक है, और बड़ी वैल्यू आपको पता क्या आएगी, बड़ी वैल्यू माइनस में तो इसलिए क्या आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक बना। तो ये उठा के दोबारा यहाँ पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y, और आपको पता है 1 नहीं लिखते तो प्लस का प्लस ये y आ जाएगा और माइनस का 8। ठीक है, पहली वैल्यू वैसी, लास्ट वैल्यू वैसी, बीच में जो होता है उसकी जगह वो आ जाता है। कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर नंबर है इधर नंबर है, तो इसका मतलब y कॉमन आ रहा है, तो y छोटी पावर कौन सी वाली, तो वो कॉमन आ गई, इधर 2 इधर 1 है, 2 में से गई 1 बची, माइनस का माइनस, इधर 8 है इधर 8 है, तो ऐसे उतर जाएगा और y से y कट जाएगा आपस में। इधर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इधर y है इधर 8 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अपने पास क्या सपोज कर लिया 1, इधर y है y इधर 1 है, तो कॉमन नहीं है तो y का वैसे उतर गया, प्लस माइनस माइनस, और 8 का 8 भी ऐसे उतर गया क्योंकि इधर 1 है, तो दोनों में से सेम ये आ गया। इसको उठा के एक बार लिखते हैं 8y माइनस 8, इधर क्या आ जाएगा y प्लस का 1। ठीक है,
ये हमारा फैक्टर बन गया। इसलिए ऐसे सॉल्व हुआ क्योंकि हमारे पास ऐसा ये नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ जिसका हम स्क्वायर करके सॉल्व कर सकें, तो इसलिए हमें ये नंबर इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 16a4 माइनस का 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 81b4। ठीक है, तो उसी तरीके से सोल्व करते हैं क्योंकि इसमें हम स्क्वायर में बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो बिल्कुल भाई क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो री अरेंज द टर्म 16a4 प्लस का 81b4 माइनस का 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल भाई क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है सॉल्व। तो इधर वो नंबर लिख लेगा आपको दिए। ठीक है, मैं बाय फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो ए की वैल्यू नहीं पता क्या लगाया, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर प्लस का 2a की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, और बी की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट। ठीक है, तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है हमें। यहाँ पे जब स्क्वायर करें तो 16 है, वो क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से, तो ये 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16, और इधर ए की पावर 3 लगानी है, जब स्क्वायर करेंगे 4 बने, 2 से कितनी आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू क्या है, ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें 81 बने, वो क्या है 9 का स्क्वायर 81, और बी का पावर इतनी लगानी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या आ जाएगी 2 सा 4। ए और बी की वैल्यू आ गई, बीच में पुट कर दो, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर। ठीक है, और यही मैंने आपको बता दिया, ये माइनस करना है और यहाँ पर आप लिख लिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बराबर में लिख देता हूँ 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर, और ये कौन सी ए भी माइनस में, तो ये आ जाएगा 97a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसको फॉर्मूले में बंद करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको फॉर्मूले में बंद करते हैं यहाँ से। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 4a की वैल्यू आपके पास 4a स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 9b स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 8, और 8 9 से कितना होता है आपके पास 72 होता है। ठीक है, 8 9 से कितना होता है आपके पास 72, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 72। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर भी क्या है माइनस का 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे। 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, माइनस माइनस आपस में क्या होता है प्लस, और 72 में जब 97 प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 169 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 97 पे कौन सा साइन है माइनस, तो लिखा जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, ये है होल स्क्वायर में, ये होल स्क्वायर में पहले से मौजूद है, इधर बनाना पड़ेगा, तो बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का, और इसको होल स्क्वायर में बनाना है तो खाली ब्रैकेट बना दिया, तो मैंने क्या लगा दिया इधर 13ab। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है फॉर्मूले में सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 13ab। ठीक है, और फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 13ab। वैसे तो ये आंसर हमारे पास होता, लेकिन इधर आप फैक्टराइजेशन भी होगी, तो इसका मतलब इधर कॉमन फैक्टर भी आ जाएंगे। तो जैसे मिडिल टर्म ब्रेक करनी थी, तो इसमें भी आपको दोनों अलग अलग करके मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो करते इसमें फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको अरेंज कर देते हैं फैक्टर के हिसाब से। तो फैक्टर के हिसाब से अरेंज हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का इधर आ जाएगा 13
ए बी और प्लस का 9b², ठीक है। फैक्टराइजेशन का ऐसे अरेंज करते हैं, तो ये 4a² माइनस का 13ab और प्लस का 9b², ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो पहली वैल्यू को जब लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जैसे अगर 4a² को आप मल्टीप्लाई करो 9b² के साथ तो क्या आएगा, ठीक है। 4 9 से कितना होता है, 4 9 36, ठीक है। और ये बन जाएगा a² और b², दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस। और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 13ab। तो ऐसी वैल्यू जब सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करें ये बने और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाए, नीचे वाला बन जाए। तो मैं ये ले रहा हूँ, अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ तो 9 4 से कितना हो जाएगा आपके पास, 36, ठीक है। और इधर मैंने लगाया ए बी, और इधर भी क्या लगा दिया, ए और बी। ए बन के बना लेंगे a² और बी बन के बना लेंगे b², ठीक है। और वैल्यू भी प्लस में चाहिए तो दोनों तरफ मैं क्या लगा रहा हूँ, प्लस, इधर आ गया प्लस। अब इसको नीचे रखते हैं, ये आ गया 9ab प्लस का 4ab, ठीक है। तो जब इन दोनों को 9 में 4 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 13ab। इसका मतलब इधर का फैक्टर क्या है आपके पास, ये है। तो इसको उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि मैं अगला फैक्टर बना सकूँ। ये बन रहा है 4a², इसको पीछे जगह पुट करना है, प्लस का 9ab और प्लस का 4ab और प्लस का 9b², ठीक है। ये सेम आ गया, ठीक है। अब यही बिल्कुल सेम नंबर टेबल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 13ab चाहिए, ठीक है। अब आपको चाहिए माइनस का 13ab और ये वैल्यू आपको क्या चाहिए, प्लस में ही चाहिए। तो यही वैल्यू मुझे किस में चाहिए, और इसमें माइनस में चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या लगा दूँगा, इधर दोनों तरफ इधर मैं माइनस का साइन ला के चेक करता हूँ, ठीक है। ये आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा 36, ए बन के a², बी बन के b²। इसी वैल्यू को नीचे पुट करते हैं, ये आ गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। 9 में 4 प्लस करा 13ab और बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी, 9 पर जो साइन है वो आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 13ab। तो इसका मतलब माइनस का 13ab आ गया, दोबारा वही फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, सिर्फ एक माइनस का फ़र्क था इसके अंदर। 4² इसका फैक्टर बना है माइनस का 9ab माइनस का 4ab और प्लस का 9b², ठीक है। देखो बिल्कुल सेम नंबर है, बस फ़र्क माइनस का था, इसकी वजह से ये माइनस का है। अब मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं इसको। दो दो करके कॉमन लेना है, इसमें भी दो दो करके, इसमें भी दो दो करके। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक छोटी वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और जब छोटी वैल्यू कॉमन आएगी तो इसमें से आप देखिए बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इधर भी है, इधर भी नहीं, इधर 4 और 4 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ए कॉमन आ गया। तो 4 का 4 ऐसी उतर गया, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है, दो में से एक है, कितनी बची है, प्लस का प्लस, इधर 9 इधर है 9, तो 9 का 9 ऐसी उतर गया, इधर ए है, इधर ए है, तो ए आपस में कट गया, इधर क्या बचा बी, तो इधर क्या आ गया बी। फिर प्लस का प्लस, इधर 4 आ रहा है, इधर 9, दोबारा कॉमन नहीं आ रहा कुछ इसमें, इधर ए है, इधर ए भी कॉमन नहीं, बी और बी कॉमन है, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 वाली ले लेंगे कॉमन, ठीक है। इधर क्या आ रहा है आपके पास 4 इधर 4 है, तो 4 का 4 ऐसे उतर गया, इधर ए है, इधर ए है, तो ए भी ऐसे उतर गया, ठीक है। इधर बी आ रहा है तो बी भी आपस में क्या हो गया, कट गया। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस। इधर 9 आ रहा है, इधर 9 है, तो 9 का 9 भी ऐसे उतर गया। इधर b² है, इधर पावर क्या है 1, दो में से एक कितनी बची की, एक, ठीक है। ये पहले का एक फैक्टर बन गया, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है आपके पास वही काम, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है, इधर भी है, तो छोटी पावर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 का 4 भी ऐसे उतर गया, ये पावर 2, ये 1 है, दो में से एक गई, एक बची, माइनस का माइनस, इधर 9 है, तो 9 भी ऐसे उतर गया, इधर ए है, इधर ए, दोनों आपस में कट गए, इधर बी है, इधर बी नहीं है, तो बी भी ऐसे उतर गया, ठीक है। इधर आ जाए माइनस, इधर दोनों में से कॉमन आ रहा है, इधर बी कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ कॉमन आया था, तो छोटी पावर ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, छोटी पावर ले लिया हमने, इधर 4 आ रहा है, इधर 4 है, नहीं तो 4 का 4 ऐसे उतर गया, इधर ए है, इधर ए है, नहीं ये भी ऐसे उतर गया, पी से भी आपस में क्या हो गया, कट गया, माइनस प्लस माइनस, इधर 9 आ रहा है, इधर 9 है, तो 9 भी ऐसे उतर गया, इधर पावर 2, इधर पावर 1 है, दो में से एक कितनी बची है, एक, ठीक है, एक ब्रैकेट क्लोज। तो दोनों में से ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, तो एक बार लिख लेते हैं, बन जाएगा 4a प्लस का 9b, इधर क्या बचा, a प्लस b, ठीक है। और इधर क्या बचा आपके पास, 4a माइनस का 9b, और इधर क्या बचा, a माइनस b। तो अलग अलग कर लेते हैं, बुक में आपको दिया हुआ है a प्लस बी, यहाँ पर दिया हुआ है, और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी अलग अलग कर दिया। इधर क्या आ जाएगा, 4a प्लस का 9b, इधर क्या आ जाएगा, 4a माइनस का 9b, ठीक है। एक प्लस में अलग कर दी माइनस में, और एक प्लस में अलग माइनस में अलग, ठीक है। और हमारा कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया, और ये मेरा मेथड लॉन्ग है तो आपको, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं भी मसला ना हुआ हो। लॉन्ग है लेकिन अच्छा है, इसमें यह है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।